जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशाए गुंदम को जला दो। 2 दिन पहले 11th क्लास के जब नतीजे सामने आए तो नतीजों ने बच्चों को चौंका दिया। न सिर्फ बच्चों को चौंका दिया बल्कि जो पेरेंट्स थे वो भी चौंक गए, जो टीचर्स थे वो भी चौंक गए। आखिर मामला क्या बना? क्यों बच्चों के खराब नतीजे आए? क्या ये लापरवाही टीचर्स की है? क्या ये लापरवाही पेरेंट्स की है? या फिर बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते? मेरे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल किलोत्रान भूषण साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भूषण साहब, मुझे ये बताओ कि इस बार जो नतीजे आपके स्कूल के आए हैं उससे बच्चे परेशान हो रहे हैं, और न सिर्फ बच्चे परेशान हो रहे हैं, समाज का हर वो शख्स परेशान हो रहा है जो आज तक ये सोच रहा था कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के नतीजे हर बार अच्छे आते हैं। और उसके बाद टीचर्स भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। ये मामला कहां से बना? क्या ये बच्चों की कमजोरी है या आप लोगों की लापरवाही? आमिर जी, ऐसा है, ना तो ये बच्चों की कमज़ोरी है, ना पेरेंट्स की कमज़ोरी है, और ना मेरे स्टाफ की कमज़ोरी है। कमज़ोरी है तो ये सिस्टम की है। हमने बच्चों को बैसाखियाँ थमाई थी, और जिस दिन बैसाखियाँ उनकी छीन ली गई वो धरातल पे आ गए। तो इन बैसाखियों से आपकी मुराद की मास कापी होती थी? मान लो, हम ये मान के चले या ये इस पे यकीन आपका है? मैं ये तो कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन के अनुसार अगर एग्ज़ाम लिया है कहीं, तो मुझे ये लगता है कि इससे पहले क्या होता है इसका तो वही जाने। मगर आज की डेट में जो रिज़ल्ट आया वो तो ये दर्शाता है कि अब तो आंधियाँ ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में लो होगी वो जल जाए। अब जिसमें लो थी वो जल गया, और जिसमें तेल नहीं था वो बुझ गया। जिसने मेहनत की थी वो नदिया के उस पार था, और जिसने नहीं की वो मझधार में अटक गया। तो सिस्टम में जब भी बदलाव लाया जाएगा, इनकलाब तो आएगा, परेशानी तो होगी। बेटे की कमियां जिस दिन बाप को पता चल जाएंगी तो बाप तो उसको देखेगा न, पूछेगा कि तू क्या कर रखा है। तो कमियों पे जब वो कुठाराघात करेगा, वज्र प्रहार करेगा, तो बच्चे को परेशानी होगी, वो तलमलाएगा। लेकिन ठीक 1 साल या 1.5 साल के बाद बच्चे को जब होश आएगी कि मैं तो गलत राह पे था, मुझे आज किसी ने सही राह पे लाया है, उसको एहसास हो जाएगा कि नहीं, मैं गलत था, मेरे पापा ठीक थे। मैंने वही कोशिश की है कि सिस्टम को थोड़ा सुधारा है, मैंने सख्ती लाई है। आज जो बच्चे पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। होता क्या था कि बच्चे स्कूल पूरा साल आए, कभी आए, कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। बच्चे जम्मू चले जाते थे, उनकी वहाँ एडमिशन यहाँ होती थी, बच्चे जम्मू में पढ़ते थे, आकर के मार्क्स कर लेते थे, अच्छे मार्क्स आ जाएगी। और इस बार वो नहीं हुआ। जो स्कूल में आता था वही उसी की अटेंडेंस दी जाती थी। अंजाम ये हुआ कि जो लापरवाही थी वो खत्म होगी, उनको वो वाली हेल्प नहीं हुई। अंजाम ये हुआ कि रिजल्ट आपके सामने है। 260 बच्चों में से सिर्फ 207 बच्चे ही फेल हो 207 बच्चे फेल हो गए हैं, और करीबन बताए जब 55 से 60 बच्चे जो हैं वो पास हो गए हैं। अब जो पास बच्चे हैं, चलिए वो तो अच्छा ही करेंगे, और जाहिर सी बात है जो फेल हो गए हैं वो आज की तारीख में कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी है, कुछ बच्चे जो हैं वो एंजाइटी का शिकार भी हो रहे हैं। तो जिस घड़े में ये बच्चे गए हैं, इस घड़े से इनको बाहर निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए आपने क्या रद्द अमल रखा है? हमारी रिमेडियल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। रिमेडियल क्लासेस में भी क्या है, जमात सर मेरे साथ हैं, हमारे खान साहब मेरे वाइस प्रिंसिपल हैं। हमने रिमेडियल क्लासेस स्टार्ट की हैं। वर्दी डीसी डोडा की एक बहुत अच्छी मुहिम है, उन्होंने रिमेडियल क्लासेस चलाई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं। मगर पढ़ाएं किसको? मेरे पास 12th में 118 बच्चे हैं। 118 में से सिर्फ बच्चे 18 आते हैं, किसी दिन 20 आते हैं, किसी दिन 30 आते हैं, 40 से ऊपर आंकड़ा नहीं हुआ। घर में फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि बच्चे हमारे दिल्ली में हैं जी, जम्मू में हैं जी, कोचिंग ले रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं, देखिए जी आप बच्चे स्कूल में आते, कहते हैं हमें शर्म आती है कि हम फेल हुए, किस मुँह से स्कूल में जाएँ। अगर यही शर्म थी तो पहले पढ़ते ना। स्कूल आने में भी शर्म है। अब जो 11th के बच्चे हमारे जो फेल हुए उनके लिए मिडिल क्लास हम चला रहे हैं, उनको भी फ़ोन कर रहे हैं, वो फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो किसको पढ़ाएंगे? ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं।
दोनों हाथों से ताली बजती है। मेरे स्टाफ वाले डेडिकेटेड हैं, पढ़ाते हैं, पढ़े कौन? आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी तो नहीं, जबरदस्ती पानी तो नहीं। अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो आप कन्वे करते हो, मैसेज डालते हो पेरेंट्स को कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो लापरवाह है, दे आर नॉट कीन इंटरेस्टेड टुवर्ड्स देयर स्टडीज। बच्चे आते हैं कि अपने घर वाले भेज भी देते हैं, मार्केटों में छुपे रहते हैं। इसलिए मैंने कल स्ट्राइक की है, बच्चों को लाया है, पकड़ा है उनको जा करके। अब दोबारा एक और स्ट्राइक करेंगे, पुलिस वालों की अगर सहायता लेनी पड़े तो वो लेंगे, पंचायत वालों से भी अगर रब्ता हमारा होगा, सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, भले समय बड़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पे, उनकी भी हेल्प लेंगे कि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो डार्क हो रहा है, आप इन बच्चों पे तवज्जो क्यों नहीं देते हो। अब बच्चे जब खुद ही पढ़ाई की और उनका ध्यान नहीं है, खुद ही पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें टीचर का क्या दोष है? इल्जामात आप पे भी हैं, बताया जा रहा है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है, सुबह से शाम तक पढ़ाई की तरफ उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है जितना तवज्जो टीचर्स को देना चाहिए था, लेक्चरर्स को देना चाहिए था, उतना तवज्जो नहीं दिया जाता। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हमारी 40 मिनट की जो असेंबली होती है, हम 40 मिनट के अंदर ही सारा अपने जितने एक्टिविटीज़ खत्म कर लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट का ये है कि एक सिस्टम है कि कितने हमारे इतने फंक्शन जो होते हैं कि नेशनल डे में सबको उनको सेलिब्रेट करना पड़ता है, यही नहीं करते हैं। हर स्कूल में होता है, मॉर्निंग असेंबली में उसको कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी ये कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तो भी एजुकेशन का हिस्सा है कि हमने पढ़े लिखे बच्चे बनाने हैं, एक्टर नहीं बनाने हैं, हमने क्रिकेटर नहीं बनाने हैं, हमने राइटर नहीं बनाने हैं, हमने गायक नहीं बनाने हैं, हमने म्यूज़िक बजाने वाले नहीं बनाने हैं। अभी अब सुबह देखेंगे हमने ऑनलाइन अपनी वो मॉर्निंग असेंबली की। मैंने अभी जमात सर को जम्मू भेजा था, ये जम्मू से 20,000 के हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो लाए थे। तो बच्चे सीखेंगे, हारमोनियम बजाएंगे, तबला बजाएंगे, गिटार बजाएंगे, तो ये कहाँ से सीखेंगे? घर जाके तो कोई सिखाएंगे नहीं, स्कूल से सीखेंगे। कई बार जरूरत उसके लिए म्यूजिक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब जब म्यूजिक सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप बार बार फोकस कर रहे हैं कि गिटार बजाना चाहिए बच्चा, तबला बजाना चाहिए बच्चा। पेरेंट्स का ये मानना है और पेरेंट्स बार बार ये क्लेम करते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया। मेरी बात सुनो, वो तो मॉर्निंग असेंबली में होता है, बाद में थोड़ा होता है जाकर के। डेली हम किसी को सिखाते थोड़े, हमारे पास टीचर थोड़ा है, लेकिन मॉर्निंग असेंबली के लिए तो बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उसको हम उनके पीरियड थोड़े मिस करते हैं। अगर 3 बजे के बाद किसी को सिखाया जाए, 3 बजे के बाद परेशानी किया बच्चे को सीखने की, इतना टाइम बच्चा वेस्ट करा, बाजारों में घूमेगा, स्टेडियम में जाकर के वो स्कूल टाइम में नहाएगा, जाकर वहाँ क्रिकेट खेलेगा, तो तब उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है जाकर के। जब उनको देखो कुछ बनना है, कुछ करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कुछ करना नहीं है तो 100 तरह के बहाने बनाने हैं। वो कोई नई बहू थी ना, तो उसको बसना नहीं था, तो उसने कहता है ये मेरा हस्बैंड है ना, जब खाता है तो इसकी दाढ़ी हिलती है। अब जो कोई खाएगा मुंह हिलाएगा तो दाढ़ी तो हिलेगी ना। अब बिना मुंह हिलाए वो उसकी दाढ़ी हिलाए तो खाना कैसे खाया जाएगा? तो बहाने कुछ भी बना लें ये लोग, उससे कुछ चलने वाला नहीं है। मुझे जो अपना काम करना है वो करना ही करना है। किसी को अच्छा लगा, बच्चों की भलाई के लिए अगर मैं अपने पूरे स्टाफ को भी अगर दिन रात उनको चेक कर रहा हूँ, उनको घर नहीं भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारा एक एक टीचर यहाँ डेडिकेटेड है, वो पढ़ाता है। सीआरसी हमारे, मैं केवल अपने स्कूलों में भेजता हूँ, प्राइमरी स्कूल में क्लस्टर मेरे पास है, उनको वहाँ भी भेजता हूँ। क्यों भेजता हूँ? बच्चों की भलाई के लिए। तो बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, पेरेंट्स का जो पैसा है उसको बर्बाद ना करें, इसके लिए मेरी कोशिश है और कोशिश मेरी जारी रहेगी। मैं अपने मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के लुतरान भूषण साहब, जिनका साफ तौर पे ये मानना है और इशारों में इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मास कॉपी बंद हो गई और उसके बाद एक स्कैन तरीके से हमने जो बच्चे सामने लाए वो प्रोडक्ट ऐसा है कि आने वाले वक्त में ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये क्वालिफाई कर सकते हैं। नीट हो, कैस हो, आईएएस हो, इन जैसे एग्जाम्स में ये बेहतर कर पाएंगे। और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश, जितने भी पेरेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से गुजारिश कि टीचर्स के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूर कोशिश करें।